Good morning students, welcome back to our channel Softline Institute. My name is Karina and this in video I would like to tell you about generations of computers and historical journey. मैं आपको कंप्यूटर्स की हिस्ट्री में लेकर जाना चाहती हूँ। चलिए कंप्यूटर की हिस्ट्री में चलते हैं और जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर्स हिस्ट्री में किस तरह के होते थे। तो फ्रॉम बल्कि मेन फ्रेम्स से लेकर टू स्लीक स्मार्टफोन्स, कंप्यूटिंग हैज अंडरगॉन रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशंस। बल्कि मेन फ्रेम यानी इतने बड़े बड़े से होने में लेकर आजकल हमारे हाथ में एक स्मार्टफोन आ गया है। तो इतने बड़े साइज से छोटे पर आने में कंप्यूटर ने काफ़ी सारी रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशंस देखी हैं। सो दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स द डिफरेंट जनरेशंस। तो इस क्लास में मैं आपको कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में बताऊंगी। ईच डिफाइंड बाय ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट, हर एक की क्या क्या एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज थी एंड पैराडिग्म शिफ्ट्स, और क्या उनकी शिफ्ट्स रही हैं। वी विल जर्नी थ्रू द पाइवटल एराज, जितने भी इंपॉर्टेंट एराज रहे हैं दैट शेप डिजिटल लैंडस्केप, जिन्होंने डिजिटल लैंडस्केप को शेप किया। एग्जामिनिंग द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन दैट कैरेक्टराइज ईच जनरेशन। इस क्लास में हम हर एक चीज़ को एग्जामिन करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जो फर्स्ट एरा था वो था द मेन फ्रेम एरा। दिस वॉज द फर्स्ट एरा विच वॉज स्टार्ट फ्रॉम 1940s टू 1960। 1940 से लेकर 1960 तक का जो एरा था वो था मेन फ्रेम एरा, जो फर्स्ट एरा था। तो ये वाले जो कंप्यूटर्स होते थे ये वैक्यूम ट्यूब्स बेस्ड होते थे और बैच प्रोसेसिंग बेस्ड होते थे। The first generation was characterized by massive mainframes using vacuum tubes. These behemoths consumed vast amount of electricity and were primarily used for scientific and military calculations. इनको हमने स्टार्टिंग में सिर्फ साइंटिफिक और मिलिट्री कैलकुलेशंस करने के लिए बनाया। Programming involved complex machine code and batch processing where jobs were submitted and processed subsequently. तो बना तो दिया बट सब उस टाइम पर लोगों के पास इतने स्किल्स नहीं थे। की इनोवेशंस, इसको किसने इनोवेट किया? इनायक एंड यूनिवैक कंपनी ने। मैग्नेटिक टेप स्टोरेज, पांच्ड कार्ड इनपुट, इसमें ये चीज़ें होती थी, सिर्फ इतना काम हम कर पाते थे। उसके बाद नेक्स्ट आया द मिनी कंप्यूटर एरा। जो नेक्स्ट एरा आया विच इज द सेकेंड एरा, द मिनी कंप्यूटर एरा, 1960 से लेकर 1970 तक, अप्रॉक्सीमेट 10 ईयर्स तक ये रहा। उसके बाद इसमें फिर एडवांसमेंट हो गई। तो ट्रांजिस्टर एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, जो ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे ये ट्रांजिस्टर बेस्ड हुआ करते थे। द इन्वेंशन ऑफ द ट्रांजिस्टर लेड टू स्मॉलर, मोर रिलायबल एंड एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स emerged offering increased accessibility and affordability. This generation fostered interactive computing and time sharing system, allowing multiple users to access the computer simultaneously. Rise of programming languages, यहाँ पर इस समय में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी राइज हो गया था। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक फॉरट्रैन एंड कोबोल सिंप्लीफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना शुरू हुआ। Enabling wider adoption of computing in business and research, the operating system became more sophisticated, managing resources and providing a user interface area. उसके बाद जो थर्ड एरा आया वो आया द पर्सनल कंप्यूटर एरा, 1970 से लेकर 1980 तक, 1970 से लेकर 1980 तक। ये वाले जो कंप्यूटर्स होने लगे ये होने लगे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एंड पीसी रिवोल्यूशन। यहाँ पर हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का भी क्या बोलते हैं उसको डेवलप कर दिया था, उसको भी हमने डेवलप कर दिया था। So the invention of the microprocessor enabled the development of personal computers, bringing computing power to individual and small businesses. The Apple second, IBM PC and Commodore 64 इसी एरा में रिवलाइज हुआ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे कि विंडोज एंड मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम मेड कंप्यूटर्स इजियर टू यूज, पेविंग द वे फॉर वाइडस्प्रेड अडॉप्शन। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स एंड गेम्स ट्रांसफॉर्म्ड हाउ पीपल वर्क एंड प्लेड। तो ये सब चीज़ें 1970 से लेकर 1980 के बीच में आई। होम कंप्यूटिंग, अब हम घर पे भी कंप्यूटिंग कर सकते थे। होम कंप्यूटर लेड टू न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट बट पोस्ट न्यू चैलेंजेस एंड सिक्योरिटी प्राइवेसी। उसके बाद आया द वर्क स्टेशन एरा। वर्क स्टेशन एरा आया 1980 से 1990 तक, ये था फोर्थ, जिसमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग होने लगी थी। Workstations emerged as powerful desktop computers designed for demanding tasks such as computer-aided design, CAD, scientific simulations, and software development. These machines featured advanced processors, high-resolution graphics, and large amount of memory. Unix and networking. The Unix operating system became prevalent in workstations, offering stability, flexibility, and networking capabilities. Ethernet and TCP/IP protocols इसमें आ चुके थे।
स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर इस टाइम पर आ चुके थे। वर्क स्टेशन बिकम द प्लेटफॉर्म फॉर स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर। तो वर्क स्टेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था जहाँ पर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर इनोवेशन इन विजुअल इफेक्ट्स एंड साइंटिफिक डिस्कवरी में लोगों को मिल जाते थे। उसके बाद है द क्लाइंट सर्वर एरा। क्लाइंट सर्वर एरा आया 1980 से 1990, विच वॉज द 5th जनरेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। द क्लाइंट सर्वर मॉडल इमर्ज्ड where dedicated servers provide resources and services to client computers over a network. This architecture enabled distributed computing, allowing organization to centralize data and applications while providing access to user across different locations. Database management system. Database management systems DBMS like Oracle and SQL Server became essential for managing large amounts of data in client server environments. Transaction processing and data warehousing enabled businesses to analyze data and make informed decisions. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी ERP भी इसमें आ चुका था। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ट्रांसफॉर्म्ड बाय इनेबलिंग एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। दिस इंप्रूव्ड इंफॉर्मेशन फ्लो। इसने इंफॉर्मेशन के फ्लो को इंप्रूव किया, इंटीग्रेशन को इंप्रूव किया, वल्नरेबिलिटीज और सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी साथ में इंप्रूव किया। और 1990 से 2000 में आया इंटरनेट एरा। तो वर्ल्ड वाइड वेब आ गया, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब रिवोल्यूशनाइज्ड हाउ पीपल एक्सेस एंड शेयर्ड इन्फॉर्मेशन। वेब ब्राउजर जैसे नेटस्केप, नेविगेटर एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर मेड द इंटरनेट एक्सेसिबल टू द मासेस, लीडिंग टू एन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ऑनलाइन कंटेंट एंड एप्लीकेशंस। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज भी यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। ई कॉमर्स इमर्ज एज अ न्यू वे फॉर बिजनेस टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। ऑनलाइन सर्विसेज लाइक ईमेल, सर्च इंजन एंड सोशल मीडिया ट्रांसफॉर्म हाउ पीपल कम्युनिकेटेड एंड इंटरैक्टेड। .com बूम, यहाँ पर .com भी आ गया था तो उसका बूम चला। The internet led to an unprecedented exploitation of growth and investment, but also new challenges with scalability, reliability, and security. उसके बाद आ गया मोबाइल एरा। The mobile era 2000s to 2010. Smartphone and mobile computing. The introduction of smartphones like the iPhone and the Android devices ushered in the mobile era, putting powerful computing devices in the hand billions of people. Mobile apps transformed how people consumed information, communicated, and interacted with the world. Wireless connectivity. Mobile computing was enabled by wireless connectivity with Wi-Fi and cellular networks providing ubiquitous internet access. Mobile devices become essential tools for productivity, communication, and entertainment. App stores means mobile devices enabled app stores which further decentralized software development, and this increased competition, reduced software cost, and accelerated innovation. द क्लाउड कंप्यूटिंग एरा। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग एरा आ गया 2000 से लेकर 2010 तक। ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट सेविंग, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। सो क्लाउड कंप्यूटिंग रिवोल्यूशनाइज्ड हाउ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज वर डिलीवर्ड विद प्रोवाइडर्स लाइक अमेजन वेब सर्विसेज। इसके बारे में आपकी एक क्लास दे चुकी हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑफरिंग ऑन डिमांड एक्सेस टू सर्वर, स्टोरेज and software. Cloud computing enabled scalability, cost saving, and increased flexibility for business of all sizes. उसके बाद आ गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स एरा 2010 से लेकर आज तक, और AI एरा भी अब आ चुका है जिसमें डिवाइसेस कनेक्ट होने लगे। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज लेड टू एन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कनेक्टेड डिवाइस फ्रॉम स्मार्ट होम अप्लायंसेस टू इंडस्ट्रियल सेंसर्स। These devices generate vast amounts of data, enabling new insights and automation possibilities. Big data and analytics. The IoT era requires new approaches to data management and analytics, with big data technologies and machine learning algorithms used to process and extract values from massive datasets. Privacy and security concerns around AI and automation. IoT devices are being combined with AI to make our homes and cities more efficient and to perform a range of tasks in our behalf. So I hope आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। Thank you so much.